दूंगा तो ऐसी कोई बात नहीं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि इस्तांबुल से क्या हम तुर्की इजीली मूव हो सकते हैं या नहीं। जी, आपने थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया। हकीकत ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप तुर्की से यूरोप इतना इजी वे नहीं होता जिस तरह आपको पाकिस्तान में बताया जाता है कि आपने यहाँ से जाना है तो इस्तांबुल से, जैसे ये किश्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, इस साइड के ऊपर किश्तियाँ नज़र आ रही होंगी कि हम किश्तियों में बैठेंगे और यूरोप चले जाएंगे। नो, हरगिज़ नहीं। आप अगर तुर्की में हैं, लीगल आपका स्टेटस है, तो आप यहाँ से यूरोप बहुत आसानी से मूव हो सकते हैं और बगैर एजेंटों से जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आपको इतना लॉस भी नहीं होगा और आपका टोटल प्रोसीजर एक बहुत अच्छे तरीके से होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर टीआरसी पर हैं, स्टडी वीज़े पर हैं या वर्क परमिट पर हैं, उसके सारे अलग अलग एक प्रोसीजर होते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा आपको सारे तरीके बता दूं और कौन सा तरीका एक बहुत ज़्यादा आसान और ईजी होता है, जिस तरीके से आपको कोई मसला नहीं होगा। मेरे हिसाब में अगर चूँकि आप वर्क परमिट पर हैं तो फिर वो ज़्यादा बेहतर से आप जा सकते हैं इस सूरत हाल में। तो वो चूँकि उसके लिए एक आपको एनओसी लेटर जो चाहिए होता है, वो आपको 100% आपका ऑनर जो होता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, वो नहीं देता। तो उससे बेहतर तरीकाकार ये है कि अगर आप स्टडी में जाएं, उसके लिए भी आपको एनओसी लेटर चाहिए होगा। तो उसका एक बहुत अच्छा और एक प्रॉपर तरीका, मेन पॉइंट है कि अगर आप तुर्की से किसी भी लेवल पर अगर स्टूडेंट से करते हैं, टीआरसी से वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूरोप का वर्क परमिट से करते हैं, स्टूडेंट टीआर से, किसी भी किस्म से, उसकी मेन 3 से 4 चीज़ें आपने 100% करनी है। आपके 85% चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ये जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले जो आपने होटल बुकिंग होती है, वो आपने 100% अपने जो स्टेटमेंट लगानी है, उस कार्ड, उस बैंक स्टेटमेंट से, उसी अपने बैंक से कार्ड से उसको कंफर्म करना है। वो चूँकि बाद में वहाँ पे आपको जब आप बुकिंग करने लगते हैं, उसके ऊपर आपको 2 ऑप्शन नज़र आता है, रिफंडेबल चाहिए या वैसे आपको चाहिए। अगर वहाँ पर रिफंडेबल पर आप क्लिक करके तो अपनी कंफर्म कर लें टिकट, उसकी पेमेंट आपके कार्ड से कार्ड लेते हैं। जब आप बाद में उसको रिफंड करते हैं, वो मुख्तलिफ कंपनीज का होता है कि वो 5%, 10%, 20% जो होता है, वो पैसे वगैरह काट लेते हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर यही होता है मेरे ब्रदर, अगर मैं आपको मशवरा दूंगा, जो आपने बैंक स्टेटमेंट अपने वीज़े के अंदर लगानी है, उसके लिए जो आपकी होटल बुकिंग हो, आपकी फ़्लाइट हो, ज़ाहिर बात है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। वो जो आपको उस टाइम में जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा ये मशवरा है कि वो कन्फर्म हो उसके ऊपर, जहाँ पर आपको वीज़े के चांसेस 50% है, तो उस पर 40% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वीज़े में। मेरी ये राय है, मैं दिली तौर पे आपको कह रहा हूँ, अगर आपने तुर्की से यूरोप जाना है तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं। मैं नहीं ये चाहता कि फलां एजेंट से काम करवाएं, किसी से कराएं। मैं यहाँ पर किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही आपको कोई एजेंट्स वगैरह बता रहा हूँ कि उस एजेंट से आप जाएं और उसके वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। नो, मेरा सबसे पहला ऑप्शन है कि यार आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है दुनिया की किसी कंट्री का भी, तो आप वहाँ से खुद वीज़ा अप्लाई करें, तो वो बहुत ज़्यादा है, वो बेहतर होगा। उसके लिए आपको कोई लॉस वगैरह नहीं होगा। क्योंकि मेरा रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं इंशाल्लाह अपने दोस्त के साथ एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा और उसके अंदर इंटरव्यू भी करूंगा कि उसका यूरोप का वीज़ा लग के आ गया 1 वीक पहले। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसकी वो भी अपलोड करूंगा, आप वो भी देखना। उसके अंदर मैं आपको सारा प्रोसीजर भी बताऊंगा। मैंने जस्ट उसको एक राय दी है और मेरी उसके साथ कोई ज़ाती मुलाकात भी नहीं हुई। मेरी फ़ोन के ऊपर उसके साथ रब्ता हुआ, मैं उसको गाइड करता रहा कि भाई फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स लगाओ, ये चीज़ें लगाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि वो उसने वो सारी चीज़ें लगाई, तो वो मुझे उन्होंने, चूँकि आज कभी उन्होंने मेरे से मुलाकात का टाइम मांग रहे थे, चूँकि मैं कुछ अपने काम के सिलसिले में मसरूफ़ था, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी।
तो इंशाल्लाह मैं उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू भी बताऊंगा आपको, और आपको ये भी बताऊंगा कि उन्होंने किस कंट्री का यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया और उनका कैसे लगा। मेरे साथ मजीद आप जुड़िए रहेगा। आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। 3 से 4 चीज़ें आपके अंदर माइंड के अंदर हो कि आपने कोशिश करनी है कि वीज़ा, या कोई अगर आपका दोस्त है जो पढ़ा लिखा है, जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो आपकी हेल्प कर दे। अपनी जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है उसके अंदर उसी बैंक के कार्ड से ही आपने अपनी होटल बुकिंग करनी है। कंफर्म आपकी फ्लाइट वहाँ से हो, सब कुछ जब वहाँ से होगा, अगर वो पहली बात है जब भी वो चेक करते हैं, जब वो देखेंगे कि यार इसकी वाक़ियत नहीं है, तो हकीकत में हर चीज़ प्रॉपर है, लीगल तरीके से कर रहा है, तो मेरी ये राय है आपको, आप अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरी ये ज़ाती तो राय है कि अगर आप यूरोप का वीज़ा तुर्की से अप्लाई करना भी चाहते हैं, ये सिर्फ 3 से 4 टिप्स जो मैंने आपको बताया हैं, इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी एजेंट को नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो आज इस वजह से बनाई है, हालांकि मैं पहले भी बना सकता था। ये मैंने आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताया है कि यहाँ से मैंने 2-3 दोस्त थे, उनको किया। एक तो 1 वीक पहले एक लड़के ने ये मेरे साथ यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया, वो भी मैं बताऊंगा उसने किस यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया, किस कंट्री का, और कैसे आया, उसका टोटल बाकायदा उसको साथ बिठाकर मैं इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू वगैरह भी करूंगा और आपको गाइड भी करूंगा। अगर मेरी वीडियोस वगैरह आपको अच्छी लगती हों तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर अपनी राय दें, सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं के अंदर हमेशा याद रखें। और मैंने और भी पाकिस्तान से अगर आपने तुर्की आना है, तुर्की TRC, तुर्की के कितने एक्सपेंसिव है, क्या करना है, तो वो मैंने अपने वीडियो के अंदर फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको बताया हुआ है। एजेंट आज़ाद से बतें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा बगैर किसी मफाद के। तो हमेशा आप बस दुआओं में मुझे याद रख दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यू चेक करें, ये चेक कर लें व्यू, और इधर से भी अभी आपको व्यू चेक कराते हैं। ये है इस्तांबुल, और इस्तांबुल का इधर से खूबसूरत व्यू चेक कराते हैं। ये हालिज ब्रिज है, और ये ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं इस टाइम। तो ये व्यू आपको दिखा रहे हैं, भाई रफ़ीक है मेरे साथ। तो मज़ीद आप दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें, अपने बहन भाइयों दोस्तों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।